पति पत्नी और वो दो नाम का एक फिल्म निकला है इस वीकेंड को। इसे मैं थिएटर में देखने गया था। कोई नहीं था थिएटर में, ठीक है। बट मैं गया था क्योंकि एक तो ये फ्रेंचाइजी फिल्म है, दूसरा मैंने यू नो 2 हफ्ते यहाँ पे बोर हो रहा था तो मैं चला गया थोड़ा फिल्म देखने के लिए। पास ही में है थिएटर, लॉजिक्स, नोएडा। और तीसरा रीज़न ये है कि इसमें आयुष्मान खुराना है और इसको मुद्दसिर अजीज़ ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले खेल खेल में डायरेक्ट किया था। और ऑफ कोर्स इसका फर्स्ट वर्जन जो था, रीबूट वर्जन पति पत्नी और वो जो 2019 में आया था, वो भी मुद्दसिर अजीज़ ने ही बनाया था। वो भी डिसेंट थी। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम थोड़ी बहुत तो मज़ा आने वाली थी, क्योंकि मैं इससे पहले जाने से पहले रिव्यूज़ देख के गया था, बहुत ही बेकार रिव्यूज़ थे। एंड मेरे अकॉर्डिंग द फिल्म इज़ वेरी वेरी एवरेज बोलूँगा, मैक्स टू मैक्स एवरेज। अगर मैं लीनियंट होके भी बोलूँ तो एवरेज है। अगर लीनियंट नहीं होता तो बोलता बिलो एवरेज फिल्म है, ठीक है। एकदम बहुत बुरी भी फिल्म नहीं है, मतलब वो विकी विद्या की वो वाली वीडियो वाला उस उतना लेवल का ब्रेन रॉट तो नहीं है। बट एट द सेम टाइम हाल ही में जो भूत बंगला आया था, इट वॉज अ हॉरर कॉमेडी, उस लेवल का भी कॉमेडी नहीं है इसमें। तो अगेन पति पत्नी और वो दो, एटलीस्ट दिस टाइम जो इन्होंने एक दिखाया है इसमें, एटलीस्ट दे हैव नॉट शोन इनफिडिलिटी। लाइक उन्होंने बेसिकली खुद मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे थोड़ा सा इस कहानी को बनाया है। तो होता यह है कि आयुष्मान खुराना की पत्नी है वामिका गब्बी, और फिर उसके आयुष्मान खुराना के ऑफिस में एक कलीग है, फीमेल कलीग, जो रकुल प्रीत प्ले कर रही है। तो होता यह है कि इसके लाइफ में उसकी कोई कॉलेज फ्रेंड आ जाती है वापस, कुछ चंचल कुमारी प्लेड बाय सारा अली खान, और वो उससे कुछ मदद मांगने के लिए आती है। तो वो आयुष्मान खुराना मतलब एकदम उसका हेल्प करने के लिए वो राजी हो जाती है, और जिस तरह का हेल्प करता है वो मतलब स्टार्ट्स टू बिकम वेरी क्वेश्चनेबल, ठीक है। मतलब किसिंग ईच अदर टू प्रूव कि भाई कुछ डिटेक्टिव्स उसके पीछे लगा दिए जाते हैं, कुछ गुंडे जो लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के सामने वो दोनों थोड़ा चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंटरवल पॉइंट पे जाके वामिका गब्बी को ये शक हो जाता है कि पहले तो उसका आयुष्मान खुराना का शायद वो रकुल प्रीत सिंह के साथ कुछ अफेयर चल रहा है, एंड फिर उसके बाद उसको मतलब सेकेंड हाफ में, माय गॉड, मतलब ये जो कहानी है उसके बाद से मतलब समझाने में ही मेरी जान निकल जाएगी अभी। मतलब उसके बाद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसके साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ अफेयर चल रहा है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग आता है। कुछ अफेयर नहीं चल रहा होता है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग पे ही है। तो वही है बस स्टोरी, मतलब उसको समझाने में भी मतलब इंसान का थोड़ा सर दुखने लगेगा, ऐसा टाइप का कहानी है। तो पहली बात तो मुझे एक चीज़ बोलना है यार, इस फिल्म में जिस तरह से गाने प्लेस किए गए हैं, इतनी बुरी तरह से गाने प्लेस किए गए हैं ना। आई कैन टेल यू देयर आर 2 सॉन्ग्स। एक है एक कोई तो एक स्ट्रीट या गली के अंदर वो लोग कुछ तो पी रहे होते हैं, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दूध में कुछ मिला दिया होता है, तो उन लोग को मतलब वो नशा हो जाता है एंड दे स्टार्ट डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। भाई एक कहाँ से वो गाना आ जाता है मेरे को समझ में नहीं। और दूसरा एक वामिका गब्बी के सपने में वो गाना बजता है, और वो गाने का स्टार्टिंग इतना अब्रप्ट होता है कि मतलब एक प्रॉपर ट्रांजिशन होना चाहिए ना यार, ऐसे रैंडमली सॉन्ग्स को डाल दिया। और इतने बेकार गाने हैं यार पति पत्नी और वो दो के, एक भी ढंग का गाना नहीं है इस फिल्म में। नन ऑफ देम हैव मेड इट टू माई प्ले लिस्ट, एटलीस्ट आपका पता नहीं, बट मेरे तो एटलीस्ट मेरे को कोई भी पसंद नहीं आया। फिल्म देख के भी मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। अब आते हैं, क्योंकि ये एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है, ऑफ कोर्स पति पत्नी और वो ऑलवेज हैज़ बीन दैट सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म। फर्स्ट हाफ इज अ स्नूज फेस्ट। मैं सो गया था लिटरली थिएटर में, मुश्किल से 10-15 लोग थे, उसमें भी मैं सो गया था, कोई नहीं था थिएटर में। उसमें मैं फर्स्ट हाफ में क्या चल रहा था, मेरे को बेकार था फर्स्ट हाफ मतलब। और ये उस पर आऊँगा क्या बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट हाफ में कुछ भी कॉमेडी काम नहीं कर रहा है, जो भी कॉमेडी वो लोग कोशिश कर रहे हैं लैंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड हाफ में जाके जहाँ पे सिचुएशनल कॉमेडी थोड़ी सी और बढ़ती है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स कोई लोग और एक के बाद एक डालने लगते हैं फालतू का, वहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी आती है तो
आई वुड से फर्स्ट हाफ में बिल्कुल कॉमेडी वर्क नहीं करती है, सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत कॉमेडी वर्क करती है, लेकिन एट द एंड यू विल रियलाइज कि भाई ये क्या क्या देखा मैंने यार, ये मतलब पूरा वेस्ट ऑफ टाइम बोले तो, यू नो। सिचुएशनल कॉमेडी जो है, ऐसे लाउड सिचुएशनल कॉमेडी जो होती है, वो आप हाल ही में जो भूत बंगला आई थी आप देखो, उसमें कितनी बढ़िया तरीके से द कास्ट एंड द डायरेक्टर हैड पुल्ड इट ऑफ। इट नीड्स अ गुड डायरेक्टर। अब मुद्दस्सिर अजीज isn't really a bad डायरेक्टर। वो इससे पहले वो खेल खेल में बनाया था, वो काफ़ी मुझे पसंद आया था, उसका कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। बट इसमें somehow he has like 25% उसका कॉमेडी काम किया है, 75% has completely fallen flat, completely cringe कॉमेडी है, मतलब एकदम दिमाग सर पकड़ जाएगा आपका, ऐसा टाइप का कॉमेडी है। एंड नाउ दैट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट इट, भाई यहाँ का परफॉर्मेंसेस, भाई साहब ये आयुष्मान खुराना किस जोन में आ गया है भाई, क्या गंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है, पूरा फिल्म में ओवर एक्टिंग भाई। ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है भाई, लुकिंग टेरिबल। एंड आयुष्मान खुराना से ना कॉमेडी होती नहीं है यार, कम ऑन यार, दिस गाय इज नॉट मेंट फॉर कॉमेडी। एक टाइम के लिए कार्तिक आर्यन भी कॉमेडी कर लेगा, मजा आ जाएगा यार, लेकिन आयुष्मान खुराना से कॉमेडी नहीं होगा। उसका भाई इससे अच्छा कॉमेडी कर लेता है। इससे पहले वाला फिल्म में, इफ यू रिमेंबर, पति पत्नी और वो में, उसका भाई ही था अपार शक्ति खुराना, उसका दोस्त बना था कार्तिक आर्यन का। बट इसमें आयुष्मान खुराना इज नॉट एट ऑल वर्किंग। उसका डायलॉग डिलीवरी, उसके एक्सप्रेशंस, उसको ओवर एक्टिंग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ही सोली रिस्पॉन्सिबल कि भाई इस फिल्म में कॉमेडी काम नहीं कर रहा है। एंड ऊपर से भाई टीम जो एक्ट्रेसेस को लेके रखा है, उसमें से वामिका गप भी डेफिनेटली अच्छी है, वो दिखने में भी अच्छी लगती है मेरे को, और वो क्यूट है, सुंदर दिखती है, और उसका डायलॉग डिलीवरी भी अच्छा ही है, डिसेंट है। तो बाकी के दोनों, पहली बात तो सारा अली खान तो भाई बाय गॉड, मेरे को जब से उसका पहला फिल्म देखा था केदारनाथ, वहाँ से वो डिसलाइक थी मेरी। वो आगे जाके एक भी फिल्म में वो प्रूव नहीं कर पाए मेरे को कि भाई वो एक डिसेंट एक्टर है। डिसेंट क्या, एवरेज एक्ट्रेस भी है, वो भी प्रूव नहीं कर पाए। शी इज़ अ वेरी बैड एक्ट्रेस। एक ही एक्सप्रेशन लेके पूरा फिल्म चला दिया है, उससे कॉमेडी नहीं होती है। कौन दे रहा है यार सारा अली खान को ये सब फिल्में। और रकुल प्रीत भाई साहब, उसका एक तो पता नहीं कुछ तो, एक तो एक्सेंट है बिहारी या यूपी वाला जो एक्सेंट है, वो आता है जाता है, आता है जाता है। बीच में वो दिल्ली वाला, बॉम्बे वाला एक्सेंट, बीच में वो बिहारी या यूपी वाला एक्सेंट है। भाई तुम रकुल प्रीत सिंह, प्लीज डिसाइड व्हाट लैंग्वेज टू स्पीक इन। एंड हर एक्टिंग इज ऑल्सो लाइक, एटलीस्ट इट्स बेटर देन सारा अली खान, बट नॉट एज गुड एज वामिका गप। वो बीच में उसको डालेंगे, बट कॉमेडी उससे होती नहीं है। और कॉमेडी भी भाई जो डाला है वो भी लाइक बहुत ही कपिल शर्मा टाइप का कॉमेडी डाला है, बहुत ही बच्चों टाइप का कॉमेडी डाला है, एकदम बेकार टाइप का जो काम वर्क नहीं करता है। इनफैक्ट ये सब एवरेज कॉमेडीज भी अगर कास्ट अगर ढंग का परफॉर्म कर लेना, मेन लीड जो है, तो भी मतलब जोक्स वर्क कर जाते हैं कभी कभी। बट यहाँ पे मेन कास्ट ही इतनी बेकार परफॉर्मेंस दी है कि मतलब क्या ही बोलूँ। सिर्फ आई थिंक तिग्मांशु धुलिया और विजय राज का ही परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, उनके ही सीन्स में थोड़ी बहुत मुझे मज़ा आ रही थी। लास्ट में जाके तिग्मांशु धुलिया का ज़्यादा रोल है, शुरू में नहीं है उतना, वहीं पर ही है। वही है, मतलब साइड एक्टर्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए, बट मेन एक्टर्स जो है वो इतना बेकार परफॉर्मेंस दिए। आई मीन और जो जोक्स बेकार थे वो और भी ज़्यादा बेकार लगने लगे, और ज़्यादा क्रिंज लगने लगा है। और भाई ये सब पता नहीं क्या है, ये सब आलतू फालतू, मतलब कुछ भी मतलब देखते रहते हैं लोग, मतलब कुछ भी बना देते हैं, मतलब कुछ भी चल रहा था भाई एट वन पॉइंट। तो मतलब अरे क्या है ये, क्या चल रहा है। चलो चार पांच जगह पे हंस दिया मैंने सेकेंड हाफ पे, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी के नाम पे कुछ भी चल रहा है मतलब। और क्लाइमैक्स इतना बेकार क्लाइमैक्स है भाई, बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्लाइमैक्स में। क्या क्लाइमैक्स था, कुछ भी नहीं था, मतलब क्या ये क्या मॉरल दे रहा है भाई। ये सब पता नहीं आयुष्मान खुराना क्या ये सब फिल्में कर रहा है यार।
ऊपर से एक भेड़िया का भी रेफरेंस है बाय द वे। भाई हाल ही में थम्मा करके आया, वहाँ पे भेड़िया से लड़ के आया वो, और यहाँ पे क्लाइमैक्स में भी एक भेड़िया डाल दिया है। पता नहीं, वो बड़ा फनी सा लग रहा था, फनी मेटा रेफरेंस। तो ओवरऑल ये फिल्म इज़ नॉट वर्थ योर टाइम इन थिएटर्स। इसे ये अगर OTT पे आए तो टाइम पास के लिए देख सकते हो, बट डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन, एकदम ज़ीरो एक्सपेक्टेशन लेके देखना, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ बहुत बेकार है, सेकेंड हाफ थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। ओवरऑल मैं इस फिल्म को 1.5 स्टार्स दूंगा, जस्ट बिकॉज साइड एक्टर्स ने थोड़े बहुत ठीक ठाक काम किया, और सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत जोक्स, एक 3-4 जगह 5 जगह पे मेरे को जेन्युइनली हंसी आई थी, बस उसके लिए 1.5 स्टार्स। बाकी ये फिल्म आप स्किप करो थिएटर में, ये थिएटर में ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली है, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर श्योर। इसकी वैसे भी कोई बज़ थी भी नहीं, तो OTT पे आके देखना, डोंट वॉच दिस फिल्म, स्किप इट।